सरकार ने कोई भी बात नहीं मानी है, ना किसी प्रकार से कोऑपरेट कर रहे हैं। पिछले 2 घंटे से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप बातें मानना ना मानना सेकेंडरी है, आप बाहर आके हमको सुन लो, हम चाहते क्या हैं। लेकिन उनका ये है आकृति हम बाहर नहीं आ सकते, आपको धरना करना है करो, जाना है जाओ। प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तब मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था कि 450 के लगभग पद हम 2025 की वैकेंसी में देंगे, उसमें भी नहीं दिए। हम लोगों ने आत्मसंतोष कर लिया कि हो सकते नए मुख्यमंत्री है और छात्र राजनीति से उभर कर आए हैं तो छात्रों की पीड़ा को समझेंगे। सर, साल भर में एक MPPSC मांग पत्र मांगता है कि आपके विभागों में कितनी पोस्ट खाली है, ये साल भर में भी अपनी मांग नहीं भेज पाते हैं। पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, अंदर प्रतिनिधिमंडल गया था, उनके ऊपर दबाव बना के धरने को किसी तरह से खत्म करवाया गया था। मांगे 10 की 10 आज तक बनी है। 87-13 का मैटर उलझा है, मेंस की कॉपियां नहीं दिखाई जा रही हैं। वैकेंसियां पिछले 3 साल से 100, 120, 150 हैं। छात्र का भविष्य खतरे में है। 4 लाख छात्र फॉर्म डाल रहा है, 150 वैकेंसियां आती। आप किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? हम ये जो है PSC आंदोलन का जो पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है। राज्य अभियंत्रण की परीक्षा 2021 में हुई, 450 पद की पोस्ट है। उसके बाद से पोस्ट हर बार घटते गए। 2022 में आई, कैंडिडेट के लिए पोस्ट नहीं आई। 2023 में आई, 21 पोस्ट के लिए आई। 2024 में आई थी, उसमें भी नहीं आई। और 2025 का जो कैलेंडर डाला है उसमें मात्र 29 पदों के लिए, वो भी पूरे हैंडीकैप के लिए आई है। इंदौर की सड़कों पर वही भीड़, वही गुस्सा, वही आक्रोश के साथ एक बार फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने MPPSC के अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन्होंने 13 महीने पहले भी धरना दिया था और आज फिर एक बार ये धरना देने आए हैं। पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, अंदर प्रतिनिधिमंडल गया था, उनके ऊपर दबाव बना के धरने को किसी तरह से खत्म करवाया गया था। मांगे 10 की 10 आज तक बनी है। 87-13 का मैटर उलझा है, मेंस की कॉपियां नहीं दिखाई जा रही हैं। वैकेंसियां पिछले 3 साल से 100, 120, 150 हैं। छात्र का भविष्य खतरे में है। 4 लाख छात्र फॉर्म डाल रहा है, 150 वैकेंसियां आती। शॉर्ट में मैंने चीज़ों को बता दिया कि ये मांगे हैं, ये व्यथा है, ये पीड़ा पिछले 4 सालों से दर्द से अब नासूर बन गया है। लेकिन इन सत्ता के मद में अंधे भेड़ियों को कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे? हम ये जो है PSC आंदोलन का जो पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है। राज्य अभियंत्रण की परीक्षा 2021 में हुई, 450 पद की पोस्ट है। उसके बाद से पोस्ट हर बार घटते गए। 2022 में आई, कैंडिडेट के लिए पोस्ट नहीं आई। 2023 में आई, 21 पोस्ट के लिए आई। 2024 में आई थी, उसमें भी नहीं आई। और 2025 का जो कैलेंडर डाला है उसमें मात्र 29 पदों के लिए, वो भी पूरे हैंडीकैप के लिए आई है। किसी भी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं इंजीनियरिंग में। आप लोग कहाँ से आए हैं? कौन कौन से जिले से आए हैं आप? मैं बड़वानी जिले से हूँ, मेरा नाम रविंद्र सोलंकी। और कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से। और अभी अगर सरकार आपकी मांगे मांगती है, 1 या 2 मांग मांगती है, तो आप कौन सी उसमें मुख्य रहेगी? हमारा ईमेल ये है PSC की जो है 700 पदों के लिए आना चाहिए और अभियांत्रिकी का 450 पद। सर, ये जो धरना दिया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर ये धरना दिया जा रहा है? सर, MPPSC आयोग के द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश से जो MPPSC 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें 155 पद दिए गए थे जब नोटिफिकेशन आया था 31 दिसंबर को। एक पोस्ट अभी बढ़ा के 156 कर दी गई है। तो पिछली बार भी हम लोगों की धरना हुआ था 18 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 को। उसके बाद में हमारे प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तब मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था कि 450 के लगभग पद हम 2025 की वैकेंसी में देंगे, उसमें भी नहीं दिए। हम लोगों ने आत्मसंतोष कर लिया कि हो सकते नए मुख्यमंत्री है और छात्र राजनीति से उभर कर आए हैं तो छात्रों की पीड़ा को समझेंगे। सर, साल भर में एक MPPSC मांग पत्र मांगता है कि आपके विभागों में कितनी पोस्ट खाली है, ये साल भर में भी अपनी मांग नहीं भेज पाते हैं। और इस बार भी इन्होंने इतने कम पोस्ट पे भर्ती दी है। यहाँ पे लाखों विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं। कई विद्यार्थी पिछले 4 से 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, इनका मतलब कोई शेड्यूल ही नहीं है। MPPSC 2025 का इन्होंने 16 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम लिया, उसका मेंस होना था जून में नहीं हुआ। कोर्ट में जो कारण था चीज़ें, उसके बाद में सर अभी ये फरवरी वापस आने वाला है। भाई 10 फरवरी को केस लिस्टेड है। मतलब आयोग के द्वारा कोई मतलब एक UPSC अभी तो एग्ज़ाम लेता है, 1 साल में उनका प्री का एग्ज़ाम भी हो जाता है, मेंस का भी हो जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है और फाइनल ज्वाइनिंग भी आ जाती है। तो ये जो बच्चों की मूलभूत चीज़ें हैं उसको ये समझ नहीं पा रहा है। क्या सरकार एक प्रकार से जनहितैषी बात करती है? क्या ये जनहितैषी में नहीं आते? ये भी गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं। ये किस प्रकार से अपने माता पिता इनको कॉम्प्रोमाइज़ हो के हर महीने 10,000 5,000 रुपये भेजते हैं, ये 2x3 में रह रहे हैं
उसके बाद में सरकार क्या, ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हमारे द्वारा चुनी गई है और हमारे ये अधिकार हमको नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। सर ये जो आप धरना दे रहे हैं 2 से 3 दिन से, तो पिछली बार जो आपने 13 महीने पहले धरना दिया था तो उस समय पे सरकारी अधिकारी लोग नेता आपसे मिलने आए थे, इस बार कोई आए आप लोगों से मिलने, किसी ने आपको आश्वासन दिया किसी चीज़ को लेकर? सर माननीय हाईकोर्ट ने बोला था कि सक्षम पदाधिकारी आपका ज्ञापन लेगा। सक्षम पदाधिकारी हम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव को मानते हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव अध्यक्ष मतलब यहाँ बच्चों के लिए वो बैठे हैं, जिस संस्था का मुख्य कार्य है कि एमपीपीएससी की परीक्षाएं करवाना, चीज़ें करवाना और बच्चों की मांगों को पूरा करना। तो वो जब भी पिछली बार भी हमारे प्रतिनिधि मंडल को 5 लोगों को बुलाया, उन्होंने बोला कि हम 87% बच्चों की कॉपी दिखाएंगे, जो 2019 से सर 2000 कॉपी नहीं दिखाई है मेंस एग्ज़ाम की। तो हम लोगों की मांग थी कि भाई जो 87% बच्चे हैं उनका रिजल्ट जारी हो गया तो उनको कॉपी दिखा दो। तो इन लोगों ने पिछली बार बोला था कि हम जनवरी में कमेटी बनाएंगे और हम 87% बच्चों की कॉपी दिखाएंगे। इन लोगों ने ये भी वादे से मुकर गए। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बोला था वो भी वादे से मुकर गए। अब जब हम लोग आज भी यही बोल रहे हैं कि आप आके हमारा ज्ञापन लीजिए और हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये अंदर बुला रहे हैं। फिर बाद में जो स्टूडेंट है वो जो प्रतिनिधि मंडल है उस पर आरोप लगाता है कि तुम अंदर जाके राजनीति करते हो, अंदर क्यों गए, उनको यहाँ आना चाहिए। तो ये मतलब सक्षम पदाधिकारी है, संवैधानिक संस्था में बैठे हैं, पुलिस प्रशासन इतना सारा है, प्रोटेक्शन है, उसके बाद में ये जो राजा रजवाड़ा जैसा ये गेट लगा रखा है, इस गेट से बाहर आके ये हमारा ज्ञापन नहीं ले सकते। इतना भी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है।